कश्मीर में सभी स्थानों पर तापमान लगातार जमाव बिंदु शून्य से नीचे बना हुआ है। जम्मू में भी ठंड और हल्का कोहरा बेहाल कर रहा है। अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट होने से दिन में कंपकपी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी यहां सैलानियों का तांता लगा हुआ है। तमाम जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी निशात अहमद इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे जान लेते हैं कि वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है। निशात, ठंड बहुत ज्यादा है कश्मीर में, क्या कुछ स्थिति है, वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं? जी निशा, अगर बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पे 27 तारीख के बाद यहाँ पे बर्फबारी हुई थी, उसके बाद अगरचे मौसम में काफी बेहतरी भी आई थी, लेकिन लगातार कल से एक बार फिर यहाँ पे जो तापमान है वो माइनस चला गया है। अगर गुलमर्ग की बात की जाए, एक सयाती मुकाम है, वहाँ पे -12 के आसपास, पहलगाम में भी -11 रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। और जो मैदानी इलाके यहाँ पे है, अनंतनाग है, कुपवारा है, श्रीनगर, बडगाम, वहाँ पे -9 और -8 के दरमियान अभी तक तापमान चला गया है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की खूबसूरती का लुत्फानंदोज होने के लिए यहाँ पे पूरी तरह से जो कश्मीर वादी है इस वक्त सफेद चादर ओढ़ी हुई है। पूरी तरह से यहाँ पे जो सयाह आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ पे काफी एंजॉय करते हैं इस माहौल से। यहाँ के माहौल से काफी लुत्फ अंदोज भी होते हैं। यहाँ के सभी सयाहती मुकामात जो है, सयाहती जगह जो है, खासकर पहलगाम है, सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, झीली डल है, या फिर सेंथन टॉप, कोकरनाग है, वहाँ पे आजकल टूरिस्टों का काफी रश देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से जो है सफेद चादर में लिपटी हुई पूरी वादी, पूरी कश्मीर इस वक्त सयाहों से भरा हुआ है। यहाँ पे अगरचे कई मसाइल भी पैदा हो गए थे बर्फबारी के बाद। यहाँ पे पूरी तरह से जो यहाँ के नदी नाले हैं वो भी जम गए थे। यहाँ के सड़कों पे अक्सर बेशतर फिसलन ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रशासन बार बार यहाँ पे जो एडवाइजरी जारी करता है, गाइडलाइन जारी करता है, यहाँ के जो टूरिस्ट होते हैं उनको ये हिदायत दी जाती है कि वो तकरीबन दिन के 12 बजे से ज्यादा सफर न करें, क्योंकि अक्सर बेशतर सड़कों पे फिसलन होती है, जिसकी वजह से कई हादसा भी यहाँ पे पेश आते हैं। लेकिन प्रशासन बार बार यही गुहार लगाता है, यही ऐलान करता है सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, या फिर दूसरे जो पायगामी रसायल होते हैं उनके जरिए यहाँ तक लोगों तक बात पहुंचाती है कि जो जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियात पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश प्रशासन की तरफ से रहती है। लेकिन जी अगर देखा जाए तो जिस तरह से अगर देखा जाए तो पूरी कश्मीर वादी, पूरी कश्मीर वैली, अगर यहाँ पे ठंड रोज ब रोज दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जिस तरह से जो टूरिस्ट आते हैं उनका सिलसिला अभी रुकता नहीं, अभी थमता नहीं, क्योंकि 2019 के बाद जिस तरह से यहाँ पे हालात पुरअमन हो गए हैं, पूरी तरह से यहाँ पे लाखों की तादाद में चिलई कलान के सरतरीन मौसम में भी लोग सयाह आते हैं, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं, विदेशी भी आते हैं, और यहाँ पे पूरी तरह से इस जन्नत जैसी खूबसूरत व कश्मीर वादी का यहाँ पे सैर करते हैं, यहाँ के खूबसूरती से मुतासिर काफी हद तक मुतासिर होते हैं। नए साल का जश्न भी पूरी तरह से यहाँ पे अगरचे 2 तारीख से यहाँ पे मुकर्रर किया गया है, क्योंकि अनजहानी जो मुल्क के वजीर आजम मनमोहन सिंह के देहांत के बाद यहाँ पे 7 दिनों का शोक बनाया गया था। उस मुनासिबत से यहाँ पे 1 जनवरी को कोई भी यहाँ पे पार्टी, कोई भी यहाँ पे जश्न नहीं बनाया गया, क्योंकि 2 तारीख से यहाँ पे मुकम्मल तौर पर पहलगाम में भी एक रंगारंग जश्न मुनक्कद होगा, गुलमर्ग में भी एक रंगारंग प्रोग्राम मुनक्कद होगा। तकरीबन सभी सयाती जगह जो यहाँ पे है प्रशासन की तरफ से वहाँ पे पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं। तमाम होटल मालिकान को यह हिदायत दी गई है कि जहाँ जहाँ पे भी जो गैर रियासती टूरिस्ट रुकेंगे वहाँ पे पूरी तरह से गर्मी का आला इंतजाम होना लाजमी करार दिया गया है। आज से यहाँ पे पूरी तरह से जो डकसुम है, जो कोकरनाग है, जो झीली डल है, जो पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, सभी जगहों पे आज नए साल के जश्न में पूरी तरह से यहाँ पे मनाया जाएगा, जिसमें ज्यादातर खुशी की बात यह है कि ज्यादातर उनमें उस जश्न में ज्यादातर जो गैर रियासती सयाह होंगे वो ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। जी बिल्कुल निसार, सवाल है कि वहाँ पर जो आम लोग हैं उनको दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा ठंड है, बर्फबारी हो रही है, तो आम जीवन कैसा है वहाँ पे? पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से बर्फबारी हुई है उसके बाद यहाँ पे काफी हद तक जो सरकार के लिए भी चैलेंजेस खड़े हुए हैं, आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो रोड कनेक्टिविटी थी वो भी मुतासिर हो गई है। अगर बर वक्त यहाँ पे प्रशासन ने कोशिश की कि सड़कों से जो बर्फ हटाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली एक अहम मसला रहता है इन दिनों। यहाँ पे बिजली के आंख मिचोली ने लोगों को काफी हद तक परेशान भी किया है। अगर बहाल भी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं जो गाँव देहात है वहाँ पे अभी भी जो
इलेक्ट्रिसिटी है, वो बिजली है अभी तक पूरी तरह से बहाल नहीं की गई है, लेकिन तवक्का की जाती है कि 2 तारीख से यहाँ पे एक बार फिर जो हैवी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन की गई है। अगरचे कुपवारा नॉर्थ कश्मीर में हल्की 4 इंच आज सुबह बर्फ पड़ी है, और उसके बाद जिस तरह से अनंतनाग में अभी भी बर्फ नहीं पड़ी है, लेकिन पूरी तरह से आसमान पे बादल छाए हुए हैं, और तवक्का की जाती है कि आज शाम तक यहाँ पे फिर से बर्फबारी हो सकती है। उसके पेश नजर यहाँ पे पूरी तरह से प्रशासन पहले ही अलर्ट है। उन्होंने यहाँ पे तमाम जो खासकर जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है, बिजली डिपार्टमेंट जो है, उनको हिदायत दी है कि वो लोगों को हर मुमकिन ताउन फराहम करे, हर उन तक बिजली और पानी की जो समस्या यहाँ पे अक्सर बेशतर रहती है वो पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करे। जी बिल्कुल निसार, ये भी उठ रहा है कि कश्मीर देखिए सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लोग दूर दराज से कश्मीर घूमने के लिए जाता है, जन्नत माना जाता है कश्मीर को। ऐसे में सरकार की तरफ से अगर देखा जाए, प्रशासन की तरफ से अगर देखा जाए, तो सैलानियों के हित में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि अगर दूर दराज से लोग जाएगा तो वहां का ठंड का तो आदी होगा नहीं वो, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? यहाँ पे होटल जो ओनर्स है यहाँ पे उनके लिए ये गाइडलाइन दी गई है कि वो पहले अपने होटल्स में जो गर्मी के जो इंतजामात होते हैं वो बेहतर बनाने की कोशिश करें, तब जाके जो टूरिस्ट वहाँ पे रुक सकते हैं, वहाँ पे कयाम कर सकते हैं, ठहर सकते हैं। और दूसरी ये बात बिल्कुल आया है कि जिस तरह से जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, उनके लिए बेहतरीन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रखी गई है। जो तमाम जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उन पे वहाँ पे उनके लिए जो गवर्नमेंट शेड्स होते हैं वो उनके लिए अवेलेबल रखे गए हैं। हालांकि बडगाम में जब यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, गांधरबल जिले में जिस तरह से वहाँ पे कुछ टूरिस्ट फंसे हुए थे, उनको मुकामी लोगों ने मुकामी मस्जिद में वहाँ पे ठहराया, उस हमाम में ठहराया, जहाँ पे यहाँ पे कश्मीर में अक्सर बेशतर सर्दियों के दिनों में यहाँ पे रिवायती चीजों का ज्यादातर इस्तेमाल होता है, या तो फायर पॉट, कांगड़ी और हमाम का इस्तेमाल किया जाता है। वो भी टूरिस्टों के लिए यहाँ पे मैसर रखे गए हैं। खासकर जो होटल मालिकान है उनके लिए सबसे अहम हिदायत यही दी गई है कि वो पहले होटल में गर्मी का जो हीटिंग सिस्टम है उसको बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश करे, ताकि जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे अक्सर छुट्टी बनाने के लिए। और इन दिनों की बात की जाए तो यहाँ पे टूरिस्ट की तादाद काफी ज्यादा है, यहाँ पे होटल कम पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मुकामी लोगों के घरों में भी ठहरते हैं, और मुकामी जो मकान होते हैं वहाँ पे जिस तरह से जो ट्रेडिशनल चीजें होते हैं, खासकर जो फायर पॉट होता है, हमाम होता है, उनका इस्तेमाल के लिए उनको सरकार की तरफ से पूरी तरह से जो इजाजत दी गई है। जी नजर बना रखिएगा निसार, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।